भाई इन बंदरों के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब बात कुछ ऐसी ना, इंडिया से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आया हुआ था मैं इंडोनेशिया के बाली शहर में, जहाँ सुबह उठते मेरा ओपिनियन था कि पहले बढ़िया से माउंट बटूर का व्यू देखते हुए ब्रेकफास्ट एंड लंच कर लेंगे। लेकिन भाई दिन की शुरुआत ही खराब होती है। जो चिकन हमने ऑर्डर किया उसके अंदर पोर्क का स्लाइस डला हुआ था एंड उसको छोड़कर कुछ डेजर्ट के लिए मंगाया तो पराठे के अंदर केला और चॉकलेट डालकर दे दिए। खैर ये सब कुछ छोड़कर निकल जाते हम लोग मंकी फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ की स्पेशलिटी है कि बंदर हमारे साथ सेल्फी निकालते हैं। तो भाई वही सोचकर मैंने 1,60,000 रुपए का एंट्री टिकट ले लिया एंड अंदर घुसते ही पता चला सेल्फी काउंटर बंद हो चुका था। इसलिए यार मैं कहता हूँ ओपिनियन अगर देना ही है ना तो जिस चीज में इंटरेस्ट है फिर नॉलेज हो उसी में दिया करो। इसमें बात करो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग है प्रोबो के बारे में, जहाँ आप येस और नो में ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हो। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है क्या हैदराबाद चेन्नई के खिलाफ IPL मैच जीतेगा? अगर आंसर सही होता है तो अनलिमिटेड विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करने पर 100 रुपीज बोनस भी मिलेगा। वेली मंकी के साथ सेल्फी लेने की ट्रिक बड़ी मजेदार थी इनकी। एक हाथ में फोन लेकर दूसरे हाथ से बैक कैमरे के पास खाना रख रहे थे एंड जैसे ही मंकी पकड़ने आता है जस्ट वहीं रैंडम पिक ले लेते। आज हम लोग एक फिश टैंक की मदद से स्पेस में जाने वाले। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। तो देखो इसके लिए तो पहले हम लोग एक बड़ा सा फिश बाउल ले लेते हैं एंड फिर उसी बाउल को मैं सर पर पहना दे, जिससे हमारा एक नकली स्पेस सूट रेडी हो जाता है। और फिर एक बड़े से टेलीविजन के अंदर स्पेस का वीडियो प्ले करते हुए प्रॉपर लाइटिंग सेटअप कर लेते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्रिएटर ने कैमरे से शूट किया हुआ है, बट देखते हैं कि ये फोन से भी उतना अच्छा शॉट आ सकता है, क्योंकि जो लाइटिंग हमने लगा रखी है ना उसका सोर्स फेस पे काफी ज्यादा आ रहा था, जिसको नॉर्मली शूट करना तो पॉसिबल नहीं था। बट थैंकफुली इस बार मेरे पास था Vivo V30 सीरीज, जिसमें हमें इनबिल्ट स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। अब ये फीचर बेसिकली लाइट को एनालाइज करके एंड लो लाइट को बैलेंस करके फेस पे ट्रू टोन देता है। इसको ऑन करने के लिए सिंपली फ्लैश लाइट पर टैप करना है, स्टूडियो ऑरा लाइट को ऑन करते हुए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फ्रेम सेट करते हैं एंड लेट्स कैप्चर सम पोर्ट्रेट्स। फाइनल फोटो बहुत ही अमेजिंग आई है, काफी बढ़िया तरीके से फेस टोन को बैलेंस किया हुआ है और ये पिक बिना स्टूडियो ऑरा लाइट के क्लिक किया हुआ है। तो आप भी जाकर के एक प्रो फोटोग्राफर बनिए Vivo V30 सीरीज को बाय। पहाड़ों के किनारे हमने एक पूरा का पूरा नकली घर ही सेटअप कर लिया सिर्फ एक मैजिकल वीडियो बनाने के लिए। अब बात कुछ ऐसी है ना, 2 साल पहले मैंने इसी लोकेशन पर एक बड़े से दरवाजे के अंदर जाने वाली VFX वीडियो बनाई थी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो मैंने सोचा इस पर कुछ फिल्म लेवल जैसा मैजिकल वीडियो बनाया जाए, जो कि दरवाजे को हटा करके इस बार पूरा का पूरा एक नकली घर ही सेटअप कर लेते हैं पहाड़ों के ऊपर। जिसके लिए पहले तो एक कबाड़ी की दुकान से एक बंद पड़ा टेलीविजन लेकर के निकल जाते हैं हम लोग माथेरान पहाड़ों के पास। एंड पहले दिन तो 2 बड़ी बड़ी प्लाई, सनमाइका एंड ऐसे और भी छोटी मोटी चीजें ही खरीदने में चला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टेलीविजन को तोड़ के साइड का फ्रेम निकाल लेते हैं एंड उसी साइज का कटिंग करवा के एक नकली दीवार बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए भाई लिटरली पूरा का पूरा दिन हमारा इसी में ही खत्म हो जाता है। एंड फाइनली तीसरे दिन ये सारी चीजें एक टेम्पो में लोड करके निकल जाते हैं हम लोग पहाड़ों के ऊपर, जहाँ वापस से उसी दीवार को असेंबल करते हैं एंड उसको खड़ा करने के लिए 2 छोटे लोहे के रॉड को जमीन में काट लेते हैं। अब जो मेन हमारा टीवी था उसके फ्रेम को लगाते हैं एंड फाइनली 6 घंटे की मेहनत के बाद हमारा सेटअप रेडी हो जाता है। तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। उसके बाद जो नकली टीवी हमने बनाया था, जो कि फाइनल रिजल्ट में रियल लगेगा, उसके अंदर जाते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट देखने के लिए पिन कमेंट की डीपी पे टैप करके पहली वीडियो देखी। सीढ़ी पर चढ़ करके मैं जैसे ही सूरज को पकड़ करके पीछे की तरफ खींचता हूँ, भाई लिटरली यहाँ पर रात हो जाती है। अब ये वीडियो बनाने के पीछे कहानी आप लोग में से एक सब्सक्राइबर से शुरू होती है, जिसने मुझे DM किया था कि भाई इस तरीके की वीडियो बना करके दिखाओ, तब मानू कि आप एक प्रो एडिटर हो। फिर क्या अगले दिन सुबह सुबह उठ करके मैं सीधा पहुंच जाता हूँ एक लेडर के शॉप पर सीढ़ी ऑर्डर करने के लिए। एंड एक आर्टिफिशियल सन जैसा हमें कुछ चाहिए था, तो मैं निकल जाता हूँ IKEA एंड वहां पहुंच करके हमें पता चलता है कि राउंड टाइप में दिखने वाला सामान तो मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर लाइट जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो भाई हमारे पास यहाँ लास्ट ऑप्शन बचता है बलून। इसके अंदर लाइट देने के लिए हम लोग अपनी मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें लेकर के अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं स्पॉट पर। अब ट्राइपॉड एंड लेडर को एक पोजीशन पर सेट कर लेता हूँ एंड दिन का शॉट लेने के बाद कार में जाकर के बैठ जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है रात का भी शॉट ले लेता हूँ एंड घर आकर के जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ तो भाई पता चलता है किसी ने सीढ़ी को वहां से हिला दिया था, जिससे पूरा का पूरा वीडियो खराब हो जाता है। फिर क्या अगले दिन वापस से पहुंचता हूँ वही सेम लोकेशन पर एंड दिन का शॉट लेने के बाद जब तक प्रॉपर तरीके से अंधेरा नहीं हो गया तब तक हम लोग उसको वहीं पर बैठ करके देख रहे थे एंड रात होने के बाद शॉट ले लेता हूँ एंड यस फाइनली दोनों वीडियो प्रॉपर तरीके से सिंक हो जाते हैं। इस दिवाली मैंने एक सूतली बम को जला करके डब्बे में डालने वाली वीडियो अपलोड करी थी, जिसपे भाई 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। अब यहाँ पर सवाल ये था कि इतने सारे व्यूज आए कैसे? क्या जो बॉम्ब को जला करके मैंने डब्बे के अंदर डाला हुआ था वो एक्चुअल में फटा था? नहीं। मजे की बात तो ये है जो बॉम्ब अभी आप लोग ने देखा वो एक्चुअल में रियल बॉम्ब था ही नहीं। उसके अंदर का मेन पार्ट जो होता है उसको हमने पहले ही निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। एंड उसी की जगह पे हमने एक पत्थर को डाल करके सेम दिखने वाला एक नकली बॉम्ब बना लिया था। पहली वाली वीडियो ना उसी नकली बॉम्ब को जलाते हुए यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड मेरे साथ का जो बंदा रहता है ध्यान देना आगे जाकर के फ्रेम से आउट हो जाता है। उसके बाद दूसरी वीडियो में एक धागे को उसी ढक्कन के ऊपर बांधता हूँ, वापस बंदा फ्रेम में आता है एंड सेम टाइम को काउंट डाउन करते हुए ढक्कन को तेज से ऊपर की तरफ खींचता हूँ। तीसरे शॉट के लिए सेम कपड़ा ला रहा हूँ जिसको ऊपर की तरफ फेंकते हुए अलग से